नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक स्वागत करता हूं आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का चैप्टर 6, जिसका नाम है क्रीडाम वयम श्लोकांत्याक्षरीम। बहुत ही सुंदर इस चैप्टर का संपूर्ण रिवीजन, वन शॉट रिवीजन आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आपने चैप्टर 6 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वह देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम हमारा चैप्टर 6 क्रीडाम वयम श्लोकांत्याक्षरीम, वन शॉट रिवीजन। बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम सभी खेलने वाले हैं। क्या खेलने वाले हैं? श्लोकों की अंत्याक्षरी, श्लोकों की अंत्याक्षरी। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला जो क्या कह रहे हैं, संपूर्ण पाठ का सार। संपूर्ण पाठ का सार आपको बताने वाले हैं। कह रहे हैं पाठ का सार। क्या है पाठ का सार? इस पाठ में विद्यार्थियों द्वारा खेले जाने वाले श्लोकांत्याक्षरी खेल का वर्णन है। श्लोकांत्याक्षरी आप जानते हैं, अंत्याक्षरी जिस तरीके से खेलते हैं ऐसे ही श्लोकों की हम अंत्याक्षरी यहाँ से खेलने वाले हैं। एक विद्यार्थी पहले कोई श्लोक बोलता है, श्लोक के अंतिम अक्षर से दूसरा विद्यार्थी नया श्लोक बोलता है। ऐसे ही हम कोई भी, चाहे पदों की हम अंत्याक्षरी खेलें, चाहे हम शब्दों की खेलें, चाहे हम गानों की खेलें, तो जिस भी अंतिम वर्ण से जो वर्ण आएगा उससे ही हम अगला गाना गाते हैं या अगला श्लोक बोलते हैं। तो श्लोक के अंतिम अक्षर से दूसरा विद्यार्थी नया श्लोक बोलता है। इस प्रकार सभी विद्यार्थी वारी वारी से श्लोक कहते हैं मतलब बोलते हैं। इस खेल से विद्यार्थियों को अनेक संस्कृत श्लोक याद हो जाते हैं। अनेक प्रकार के श्लोक आप याद कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उनको गा भी सकते हैं, बोल सकते हैं। खेल खेल में उनका ज्ञान और उच्चारण भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा को हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषा में पढ़ने का सबसे बड़ा महत्व होता है, यदि आपका उच्चारण, आपका बोलने का तरीका सही है तो आप निश्चित ही संस्कृत को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर कह रहे हैं इससे पढ़ाई रोचक और आनंददायक बन जाती है। बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है यदि आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, गा के पढ़ेंगे, श्लोकों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मज़ा आने वाला है। चलिए हम देखते हैं पाठ का परिचय। पाठ का क्या परिचय है, क्या बताने वाले हैं? कह रहे हैं संस्कृत भाषा में श्लोकों का विशेष महत्व है। यह पाठ विद्यार्थियों के बीच संस्कृत श्लोकों की अंत्याक्षरी के माध्यम से ज्ञान एवं मनोरंजन का समन्वय प्रस्तुत करता है। ज्ञान एवं मनोरंजन का मतलब है कि आपको नॉलेज भी मिलेगा और साथ में आपका एंटरटेनमेंट होगा। एंटरटेनमेंट का मतलब है आपको नई नई चीज़ें, यादें भी होंगी और खेल खेल में आप किस तरीके से संस्कृत श्लोकों को याद कर लेंगे, ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ देखने को मिलेगी। 2 गणों में विभाजित छात्र छात्राएं अंत्याक्षरी खेलते हुए संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करते हैं, जिससे उनकी स्मरण शक्ति, भाषा, ज्ञान और उच्चारण सुधरता है। इस खेल में हर श्लोक के अंतिम अक्षर से अगला श्लोक बोला जाता है। ठीक है, आप नियम पता ही है आपको, कैसे हम अंत्याक्षरी खेलते हैं वैसे ही अंतिम अक्षर से अगला श्लोक बोला जाता है। श्लोकों के माध्यम से हम नैतिक शिक्षा, सामाजिक आचरण, समय का सदुपयोग, विद्या एवं धर्माचरण आदि के महत्व को भी समझते हैं। आइए इन श्लोकों के माध्यम से हम जीवन के महत्वपूर्ण विषयों का अवलोकन करें। हमारे जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये भी हमको इन श्लोकों के माध्यम से जानने को मिलता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन उत्कृष्ट होना चाहिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला जो पाठ है, ये जो पाठ है इसका जो पहला आपका पेज है जिस पे पाठ का परिचय, बहुत सुंदर तरीके से पाठ प्रारंभ हो रहा है, उसको हम देखते हैं। कह रहे हैं सरलार्थः व्याकरणिकम विवेचनम च, मतलब कि सरल अर्थ में आपको बताया जाएगा बहुत अच्छे से। व्याकरणिक मतलब कि व्याकरण जो है, इसका ग्रामेटिकल पार्ट भी वो भी हम देखेंगे। विवेचन बहुत अच्छा विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा। कह रहे हैं सखी दीपिके वयम अधुना क्रीडितुम अभिलषामः। कह रहे हैं सखी दीपिका, आज हम, ठीक है, कह रहे हैं वयम अधुना, आज हम सब, है ना, आज हम सब क्रीडितुम अभिलषामः, मुझे खेलने की बहुत इच्छा हो रही है, खेलना चाहते हैं। तो कह रहे अरे भारती वही वृष्टि अस्ति, बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे खेलेंगे? बाहर बारिश हो रही है, कथम क्रीडामः, कैसे खेलेंगे? अब बारिश हो रही है तो बाहर तो नहीं जा सकते, तो क्या करें? उसके लिए कुछ तो उपाय खोजेंगे ना, तो अभी बताएंगे। देखिए क्या, वृष्टि अस्तु नाम, अच्छा बाहर बारिश हो रही है, इच्छा अस्ति चेत क्रीडामः, बारिश तो हो रही है लेकिन इच्छा है तो खेलेंगे ही। क्या खेलेंगे? देखिए बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति। कह रहे हैं बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बाहर जा ही नहीं रहे, जाने का ही कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? मेरे पास ऐसा खेल है, अभी आपको बताएंगे। तो कह रहे हैं बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति, बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
एषा नूतना क्रीड़ा अस्ति। एक एषा मतलब यह नूतन, नूतन मतलब नई क्रीड़ा है, नई क्रीड़ा है मतलब नया खेल है। भो अंत्याक्षरी क्रीड़ा इति, कौन सी है वो क्रीड़ा? तो वो अंत्याक्षरी की क्रीड़ा है। कौन सी क्रीड़ा है वो अंत्याक्षरी की क्रीड़ा है। तो कह रहे किम अंत्याक्षरी क्रीड़ा, क्या अंत्याक्षरी की क्रीड़ा? अहमपि क्रीडामि, मैं भी खेलूंगी, मुझे भी खेलना है, मज़ा आएगा। चलिए हम सभी खेलेंगे, अभी आगे चलते हैं। तो आप हिंदी में भी इसका अर्थ देख सकते हैं। कह रहे हैं सखी दीपिका हम अभी खेलना चाहते हैं। अरे भारती बाहर बरसात अर्थात बारिश हो रही है, कैसे खेलेंगे? भाई बाहर तो बारिश हो रही है, भीग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो कह रहे हैं अच्छा बरसात हो रही है, यदि इच्छा है तो खेलेंगे ही। इच्छा तो है ना खेलने की, तो खेलेंगे। बाहर ना खेलें वो बात अलग है, लेकिन घर में तो खेल ही सकते हैं ना, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यह नया खेल है। क्या है? यह नया खेल है। कौन सा? अरे अंत्याक्षरी खेल, अंत्याक्षरी का खेल। कह रहे हैं क्या अंत्याक्षरी का खेल? अंत्याक्षरी का खेल मैं भी खेलती हूँ, मुझे भी खेलना है, मैं भी खेलती हूँ। तो चलिए हम अभी खेलने वाले हैं। तो अंत्याक्षरी का खेल है, इसके नियम वगैरह भी आपको बताएंगे। तो कह रहे हैं अवश्यम आगच्छन्तु वयम सर्वे क्रीडामा, क्यों नहीं, बिल्कुल खेलेंगे, सभी लोग आ जाओ, हम वयम सर्वे क्रीडामा, हम सभी खेलेंगे। कह रहे सखी तर्हि क्रीडायाः नियमान सूचयतु। ठीक है खेलेंगे तो सही, लेकिन उससे पहले नियम तो बता दो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो होते हैं किसी खेल के। तो कह रहे हैं सखी, प्रिय सखी, कह रहे हैं तर्हि क्रीडाया नियमान सूचयतु, तो तुम हम मुझे अब क्रीड़ा के जो हम खेलने वाले अंताक्षरी का खेल, उसके तुम नियम बताओ। तो कह रहे हैं अब नियम सुन लीजिए ध्यान से। कह रहे हैं वयम गण द्वयम रचयामा, हम दो गणों की रचना करेंगे। क्या करेंगे? दो गणों की रचना करेंगे, जिसमें प्रथम गणस्य नाम, पहले गण का नाम ज्ञानमाला, एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला। पहले गण का नाम है, पहले समूह, पहले ग्रुप का नाम है ज्ञानमाला और दूसरे ग्रुप का नाम है रत्नमाला। आदौ प्रथम गणस्य सदस्य एकम पद्यम गायति, पहले जो पहला गण है, पहला जो ग्रुप है, उसका सदस्य एक पद्य, एक श्लोक गाएगा। तस्य पद्यस्य अंतिमेन व्यंजन वर्णेन द्वितीय गणस्य सदस्यः सदस्या वा अन्यम श्लोकम गायति। फिर उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में जो दूसरा गण है, जो दूसरा ग्रुप है, उसका व्यंजन, जो भी अंतिम व्यंजन वर्ण आएगा, जो भी अंतिम वर्ण आएगा, उस वर्ण से द्वितीय गण का सदस्य या तो लड़का होगा या लड़की होगी, है ना, तो कोई सदस्य सदस्या अन्यम श्लोकम गायति, अन्य श्लोक, दूसरा श्लोक उससे गाएंगे। ऐसे ही हम गाने जब गाते हैं, गाने वाली अंताक्षरी खेलते हैं, तो ऐसा हम करते हैं, जो भी वर्ण आता है उससे दूसरा हम खेलते, दूसरा गाना गाते हैं। तो कह रहे हैं एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, ऐसे क्रमशः यह क्रीड़ा चलने वाली है, ऐसे क्रमशः यह क्रीड़ा होगी। तो कह रहे हैं अहो महान आनंद भविष्यति, फिर तो बहुत मजा आने वाला है, फिर तो बहुत ही आनंद होगा। चलिए हम खेलेंगे अभी। तर्हि क्रीडामा, तो चलो फिर खेलते हैं, फिर देरी किस बात की, मजा आने वाला है, खेलेंगे। देखो क्या, आदौ ज्ञानमाला गणः रा इति अक्षरात् पद्यम गायति, पहले जो ज्ञानमाला गण है, जो ज्ञानमाला ग्रुप है, वो रा इस अक्षर से क्या करेगा? पहला श्लोक गाएगा, उसके बाद में फिर रत्नमाला वाला गाएगा। ततः रत्नमाला गणा वदति, फिर उसके बाद में क्या होगा? रत्नमाला गण जो है वो फिर दूसरा श्लोक, उस गण जो भी आएगा, रा श्लोक प्रारंभ होने के बाद में उस श्लोक का अंतिम अक्षर जो आएगा, उससे वो क्या करेगा? अगला श्लोक गाएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। ज़रूर आओ हम सब खेलते हैं। हे सखी, तो खेलने के नियम तो बता दो भैया, वो भी तो जरूरी है, बिना नियम के कैसे खेलेंगे? तो कह रहे हैं हम दो समूह बनाते हैं, हम दो ग्रुप डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें पहले दल का नाम ज्ञानमाला और दूसरे दल का नाम रत्नमाला। पहले दल का नाम क्या है? ज्ञानमाला, दूसरे का क्या है? रत्नमाला। शुरू में पहले दल का सदस्य एक पद या श्लोक गाता है, उस पद के अंतिम व्यंजन वर्ण से द्वितीय दल के सदस्य या सदस्या दूसरा श्लोक गाती हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? इस प्रकार क्रम से यह क्रीड़ा चलती है, इस प्रकार ये क्रम से क्रीड़ा चलेगी। मतलब ऐसे ऐसे श्लोकों को भी जानने को मिलेगा और ऐसे ऐसे हमको बहुत अच्छा संस्कृत का ज्ञान भी हो जाएगा, अच्छे हम श्लोकों को पढ़ भी लेंगे। फिर कह रहे हैं अहो बड़ा मजा आएगा, फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो खेलते हैं। अब प्रारंभ में ज्ञानमाला दल रा इस अक्षर से पद्य गाता है, मतलब अभी वो गाएगा। उसके बाद रत्नमाला दल बोलता है, उसके बाद रा से शुरू होगा, जिस भी वर्ण पर खत्म होगा उस वर्ण से अगला श्लोक रत्नमाला गण
गाएगा। तो चलिए हम भी अपने चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर ये चैप्टर है जिसमें आपको बताया जा रहा है किस प्रकार से श्लोकों की अंत्याक्षरी खेली जाती है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला जो श्लोक है बहुत सुंदर तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकः। क्या कह रहे हैं? रूप यौवन संपन्ना, जो रूप और यौवन से, जो सुंदरता से संपन्न है, विशाल कुल संभवा, बहुत बड़े परिवार में जन्मा है, सब कुछ है, बहुत धनवान है। विद्याहीना न शोभन्ते, लेकिन उसके पास विद्या नहीं है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। कह रहे हैं निर्गंधा एवं किंशुका, वह जैसे पलाश का फूल होता है, एक पलाश टेसू का फूल होता है, उसका वृक्ष होता है, वो देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कैसा होता है? वो निर्गंध होता है, उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होती, सुगंध नहीं होती। गुलाब की तरह वो सुशोभित या गुलाब की तरह वो सुगंधित नहीं होता, इसलिए वो फूल किसी काम का नहीं है। तो देखने का सुंदर है बस, लेकिन किसी काम का नहीं, ना वो पूजा के काम आ सकता, ना कहीं काम आ सकता है ना वो फ्रेग्रेंस के काम आ सकता, तो इसलिए वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसे ही सब कुछ है, विशाल है, कुल बड़े परिवार में जन्मा है, सब कुछ हुआ है, विशाल कुल संभवा, लेकिन यदि विद्या नहीं है तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, रूप यौवन संपन्न, पदच्छेद मतलब इसका पदच्छेद कर रहे हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुका। अर्थात क्या कह रहे हैं कि जो रूप यौवन से संभव है, वो बड़े परिवार में जन्मा है, लेकिन विद्याहीन है, विद्या नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। जैसे पलाश का फूल देखने में सुंदर है, लेकिन किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सुगंध नहीं है, कौन उसको तोड़े। फिर कह रहे हैं इसका अन्वय, इसका सिस्टमेटिक अर्थ जमा रहे हैं। कह रहे हैं रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा परंतु विद्याहीना जना निर्गंधा किंशुका एव न शोभन्ते। कह रहे हैं वही इसका अर्थ है ना। क्या कह रहे हैं? रूप यौवन से संपन्न है, विशाल कुल संभवा, विशाल कुल संभव मतलब कि बड़े परिवार में जन्मा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन विद्याहीना जना, यदि विद्याहीन है, उसके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह निर्गंधा किंशुका एव न शोभन्ते। कह रहे हैं एव न शोभन्ते, क्या कह रहे हैं? जैसे पलाश का वृक्ष होता है, जैसे टेसू का फूल होता है, तो वो टेसू है, उसमें कोई किसी प्रकार की सुगंध नहीं है, निर्गंधा, उसमें गंध ही नहीं है, सुंदर तो है, तो ऐसे ही किसी काम का नहीं है, ऐसे ही विद्याहीन पुरुष किसी काम का नहीं है। और अत्यंत स्पष्ट इसका अर्थ कर रहे हैं, कह रहे हैं ये शाम सुंदरम रूपम अस्ति, जिसका सुंदर रूप है, यौवनम अस्ति, यौवन है, जवानी है, उत्तमे कुले जन्मापि प्राप्तम, उत्तम कुल में जन्म को प्राप्त कर लिया है, किंतु ते यदि विद्याया अर्जनम ना कुर्वन्ति, यदि उसने विद्या का अर्जन नहीं किया है, यदि उसने विद्या को प्राप्त नहीं किया है, तर्हि तेषाम शोभा ना भवति, तो उसकी कोई शोभा नहीं होती है। यथा पुष्पिता पलाश वृक्षा दर्शने अतीव सुंदरा भवन्ति, जैसे कि पुष्पिता, पुष्पिता मतलब फूलों से, है ना, सजा हुआ पलाश का वृक्ष, टेसू का फूल जो होता है, वो दूर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही क्या होता है आगे, किंतु तेषु सुगंधा न भवति, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं होती, कोई फ्रेगनेंस नहीं होती, उसमें कोई सुगंध या दुर्गंध, किसी प्रकार की कोई गंध ही नहीं होती है ना, निर्गंधा का ना भवति, तेषा जना तेषाम उपयोगम ना कुर्वन्ति, तो लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं, ना कुर्वन्ति। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्चकुलस्य च अपेक्षया विद्या एव श्रेष्ठः। कह रहे हैं तो इसकी अपेक्षा क्या करें, अतः इसीलिए रूप यौवन और उच्च कुल में जन्मने की अपेक्षा विद्या ही श्रेष्ठ है। भले आपके पास सब कुछ है, लेकिन विद्या नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आचार्य कह रहे हैं, ऐसे हमारे संस्कृत के महाकवि हैं वो लोग इस चीज़ को कह रहे हैं। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अर्थ, सौंदर्य और यौवन से संपन्न विशिष्ट परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी यदि विद्या विहीन हो तो वे बिना सुगंध के किंशुक मतलब पलाश के फूल के समान शोभा नहीं देते। सरल अर्थ कह रहे हैं जिनका रूप सुंदर है, जवान है, श्रेष्ठ कुल परिवार में जन्म लिया है, परंतु यदि वे पढ़ाई लिखाई विद्या का अर्जन नहीं करते हैं तो उनकी कहीं शोभा नहीं होती। जिस प्रकार पेड़ पर खिले हुए पलाश के फूल देखने में सुंदर होते हैं परंतु उनमें सुगंध नहीं होती है, लोग उनका उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए सुंदरता, जवानी और अच्छे कुल में उत्पन्न होने की अपेक्षा
विद्या ही श्रेष्ठ है। विद्या ही सभी धनों में, सभी प्रकार की चीज़ों में विद्या ही क्या है, श्रेष्ठ है। अब इसके कुछ हम क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हमने पढ़ा है, इसके हम क्वेश्चन भी लेके आए हैं। बहुत सुंदर इसके क्वेश्चन हैं, आप इनको यहाँ भी क्वेश्चंस में देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं आगे। देखिए, निम्नलिखितम अनुवादम करो, जो दिया गया है इसका अनुवाद आपको करना है। कह रहे हैं येषाम सुंदरम रूपम अस्ति। क्या इसका हिंदी अनुवाद होगा? इसका हिंदी अनुवाद होगा जिसका रूप सुंदर है। क्या है? जिसका रूप सुंदर है। तो यह जिनका या जिसका रूप सुंदर है। यथा पुष्पिता पलाश वृक्षा दर्शने अतीव सुंदरः सन्ति। कह रहे हैं जैसे पुष्पिता, पुष्पित मतलब कि सुंदर रूप में क्या हो रहे हैं, पलाश के वृक्ष हैं, दर्शने दूर देखने पर कैसे होते हैं, अतीव सुंदर होते हैं। मतलब पलाश के, जिस प्रकार उदाहरण दिया कि जिस प्रकार पेड़ पर खिले हुए पलाश के फूल देखने में क्या होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं होते हैं ना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरा श्लोक क्या कह रहे हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कह रहे हैं अब यहाँ दो अपेक्षा बता रहे हैं, एक सज्जन की एक दुर्जन की। आप इसको कह सकते हैं ज्ञानी की एक अज्ञानी की। कह रहे हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालाह गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कह रहे हैं जो सज्जन पुरुष हैं वो अपना समय कहाँ लगाते हैं, और जो मूर्ख पुरुष हैं वो अपना समय कहाँ लगाते हैं। कह रहे हैं देखिए, ज्ञानी पुरुष धीमताम मतलब ज्ञानी, और मूर्खाणाम मतलब कि मूर्ख, ठीक है, ज्ञानी अज्ञानी। तो कह रहे हैं ज्ञानी लोग जो हैं वो अपना समय काव्य शास्त्र पठन पाठन में, पढ़ाई करने में लगाते हैं, पढ़ने में लगाते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो अपना समय कहाँ लगाते हैं, या तो वो किसी बुरी आदत में फंस जाते हैं, या फिर वो निद्रा सोते ही रहते हैं, आलस करते रहते हैं, या दूसरों से झगड़ा करते रहते हैं। कलहेन मतलब झगड़ा करते रहते हैं, दूसरों के गुण दोषों को ही देखते रहते हैं। तो कह रहे हैं धीमताम काला, बुद्धिमानों का काल, काव्य शास्त्र विनोदेन पठन पाठन मतलब पढ़ने में ही जाता है। मूर्खाणाम च काला, मूर्खों का जो काल है, व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति, या तो सोने में जाता है, या कलह करने में जाता है, लड़ाई झगड़े में जाता है, या किसी प्रकार की बुरी आदतों में वो फंसे हुए रहते हैं। तो देखिए भावार्थ कह रहे हैं बुद्धिमंतः जना, जो बुद्धिमान लोग हैं, काव्यानाम शास्त्राणाम च अनुशीलनेन समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति। काव्य शास्त्रों को पढ़ने में अपने समय का क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं। परंतु मूर्ख जना, लेकिन मूर्ख लोग जो हैं वो शयनम कृत्वा, सोते रहते हैं, या तो सोने में बिता देते हैं। परस्परम कलहम कृत्वा, आपस में लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, कलह करते रहेंगे। अथवा दुर्व्यसनेन, कोई बुरी आदतों में फंस गए होंगे, या कोई बुरी आदत पकड़ ली होगी। अमूल्य समय से दुरुपयोगम कुर्वन्ति, अमूल्य जो समय उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बिग अपॉर्चुनिटी वाला समय है, उसको वो उसमें ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया करते हैं। दुरुपयोगम कुर्वन्ति, दुरुपयोग करते हैं उस समय का। अतः वयम नित्यम, इसीलिए हमें नित्य क्या करना चाहिए, विद्याभ्यासेन, विद्या का अभ्यास करना चाहिए, पठनेन पढ़ना चाहिए, लेखनेन लेखना चाहिए, क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। लिखने से क्या होगा, वह समय से सदुपयोगम कर्मा, इन चीज़ों में हमारा समय का सदुपयोग करना चाहिए, तभी एक अच्छा मानव, अच्छा इंसान दुनिया में बनके आया जा सकता है। तो आप भी बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, ऐसी बात यहाँ पे बता रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना। कह रहे बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र पढ़ने में व्यतीत होता है, जबकि मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों, नींद व लड़ाई झगड़े में बीतता है, वो इसी काम को लगे रहते हैं। बुद्धिमान लोग काव्य और शास्त्र के अध्ययन से समय का उपयोग करते हैं, मतलब काव्य शास्त्रों को पढ़ने में लगे रहते हैं। परंतु मूर्ख लोग सोकर, है ना, सोकर मतलब स्लीपिंग, आपस में झगड़ा करके, या तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, और बुरी आदतों के द्वारा कीमती समय का दुरुपयोग करते हैं। उनके पास यही काम है। इसलिए हम सबको प्रतिदिन विद्या अभ्यास से, पढ़ने से और लिखने से ही समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग यदि अच्छा होगा, अच्छे अच्छे कामों में हम अपना जीवन लगाएंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। इसी बात यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं, श्लोक में कह रहे हैं। और यहाँ पे ये कौन सा गण ने गाया है, ये रत्नमाला गण का हो गया। अब ज्ञानमाला गाएगा, उससे पहले प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं विभक्ति कार्यम कुरुत, यहाँ पे विभक्ति कार्य करना है, विभक्ति बतानी है। व्यसनेन इत्यस्य कहा विभक्ति, व्यसन जो शब्द है व्यसनेन है ना, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पे हमारी तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। मूर्खाणाम इत्यस्य कहा विभक्ति, मूर्खाणाम में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। चलिए हम आगे चलते हैं।
आगे हमारा तीसरा नंबर का जो श्लोक है, जिसे कौन गा रहा है, ज्ञानमाला गण कह रहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विद्या विवादाय धनम मदाय, मतलब विद्या विवाद के लिए। यहाँ पे भी सज्जन और दुर्जन की बात कही गई है कि दुर्जन कहाँ पे अपना कीमती समय, अपना जो समय है, कहाँ पे अपना जो सज्जन व्यक्ति है वो कहाँ समय व्यतीत करता है और दुर्जन व्यक्ति कहाँ समय अपना व्यतीत करता है। तो देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, ये वाली लाइन जो कही गई है वो इनके लिए कही गई है। इनका मतलब अज्ञानी, अज्ञानी से मतलब दुर्जन लोगों के लिए। और ये जो वाली लाइन कही गई है, ये लाइन किसके लिए कही गई है, ये लाइन आपके सज्जनों के लिए कही गई है। देखिए कि जो दुर्जन व्यक्ति है वो क्या करता है, वो विद्या को या तो विवाद में लगा देगा, विवाद मतलब फालतू के प्रसंग खड़े करने में, धन को किस में, अभिमान में, अभिमान अहंकार करने में लगाएगा, शक्ति दूसरों को, जो उसको शक्ति मिली हुई है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में लगा देगा, दूसरों को ही दुखी करता रहेगा। लेकिन साधो विपरीतमेव, जो सज्जन पुरुष हैं, जो सज्जन अच्छे लोग हैं, वो क्या करते हैं, विद्या का उपयोग ज्ञान में करते हैं, ठीक है, धन का उपयोग दान में करते हैं और शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए करते हैं। यहाँ तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन ही बात बताई हैं, एक तो सज्जन की अपेक्षा और एक दुर्जन की अपेक्षा। तो सज्जन की अपेक्षा क्या बात कही है, सज्जन की अपेक्षा यह बात कही है कि सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो विद्या का उपयोग ज्ञान में करते हैं, धन का उपयोग दान में करते हैं और शक्ति का उपयोग रक्षा में करते हैं। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति है वो इससे बिल्कुल ही उल्टा है, बिल्कुल ही उल्टा मतलब इसके बिल्कुल विपरीत है। क्या करता है दुर्जन व्यक्ति, इसके उल्टे जाके वो विद्या का उपयोग विवाद में करता है, आपस में लड़ाई झगड़े में करता है, फालतू का विवाद खड़ा कर देता है ना, तर्क वितर्क करने में कर देता है। और धन का उपयोग मद अहंकार के लिए करता है, अहंकार में अहंकारी, है ना। और जो शक्ति है उसका उपयोग कहाँ करता है, शक्ति का उपयोग वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए करता है, दूसरों को परेशान करने के लिए करता है। तो देखिए इसका कितना सुंदर अर्थ है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, है ना। इसका अर्थ देखते हैं, कह रहे हैं खलस्य विद्या विवादाय, मूर्ख व्यक्ति की, जो दुर्जन व्यक्ति है उसकी विद्या या तो विवाद के लिए होती है, और धन मदाय, धन जो होता है वो किसके लिए होता है, अहंकार के लिए होता है, शक्ति परेशान पीड़नाय, और जो शक्ति मिली है, पावर मिली है, वो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए करता है। चा भवती, ऐसा होता है। परम साधो, लेकिन इससे विपरीत के लोग हैं, जो इससे सज्जन पुरुष हैं, वो क्या करते हैं, एतद विपरीतम, इससे बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। क्या करते हैं, विद्या का उपयोग कहाँ पे करते हैं, ज्ञान में करते हैं, धन का उपयोग दान में करते हैं, और शक्ति ही रक्षणाय च भवति, शक्ति का उपयोग, पावर का उपयोग कहाँ करते हैं, शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए करते हैं। तो यहाँ पे दुर्जन और सज्जन की बात बहुत अच्छे से आपको बताई जा रही है। देखिए कह रहे हैं, दुष्टः जनः विद्यायाः उपयोगम कलहार्थम करोति, जो दुष्ट लोग हैं वो विद्या का उपयोग कलह के लिए करते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए करते हैं। धनस्य उपयोगम अहंकारार्थम करोति, धन का उपयोग अहंकार के लिए करते हैं। सामर्थ्यस्य उपयोगम अन्येषां पीड़नार्थम च करोति, और सामर्थ्य जो है उस सामर्थ्य का उपयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं। किंतु सज्जनस्य, लेकिन इससे सज्जन जो लोग हैं, इससे उल्टे जो लोग हैं, स्वभाव एतस्य विपरीता भवति, वो बिल्कुल ही इनसे बिल्कुल उल्टे हैं, बिल्कुल ही विपरीत हैं। वो अपना ऐसा फालतू खोटा काम नहीं करते। वो कहाँ पे उपयोग करते हैं, आगे बता रहे हैं, सा विद्यायाः उपयोगम अन्येषां ज्ञानवर्धनार्थम करोति, दूसरों को ज्ञान बढ़ाने के लिए, खुद का ज्ञान बढ़ाने के लिए वह उस विद्या का प्रयोग करते हैं। धनस्य उपयोगम दानार्थम करोति, धन का उपयोग दान के लिए करते हैं। सामर्थ्यस्य उपयोगम दुर्बलानां रक्षणार्थम च करोति, और जो उनको सामर्थ्य शक्ति मिली हुई है ना, उस शक्ति का उपयोग वो दुर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं। लेकिन जो दुर्जन पुरुष है वो क्या करते हैं, दूसरों को दबाने के लिए, अर्थात उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं। ऐसी बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, कह रहे हैं, दुर्जन की विद्या विवाद के लिए, धन उन्माद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। सज्जन इसी को ज्ञान, दान और दूसरों की रक्षा के लिए उपयोग करते हैं।
कह रहे हैं सरलार्थ देखते हैं, वही भावार्थ है इसका। दुष्ट व्यक्ति विद्या का उपयोग कलह के लिए करता है, धन का उपयोग अहंकार वृद्धि हेतु एवं सामर्थ्य बल या शक्ति का उपयोग दूसरों को परेशान पीड़ित करने के लिए करता है। किंतु सज्जन व्यक्ति, जो श्रेष्ठ व्यक्ति अच्छे व्यक्ति हैं, का स्वभाव इसके विपरीत होता है। वह विद्या का उपयोग ज्ञान बढ़ाने के लिए करता है, धन का उपयोग दान के लिए करता है, सामर्थ्य का उपयोग रक्षा के लिए करता है। इससे बिल्कुल ही विपरीत होते हैं दुर्जन, और इससे उनसे बिल्कुल विपरीत होते हैं सज्जन। ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपको बताया गया है। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कह रहे हैं खलस्य विद्या किमर्थम भवति, जो खल है उसकी विद्या किस लिए होती है? विवादाय, विवाद के लिए होती है, कलह करने के लिए होती है, तो क्या हो जाएगा? विवादाय। साधु नाम धनम किमर्थम भवति, साधुओं का जो विपरीत है, इनसे बिल्कुल विपरीत सज्जन पुरुष जो हैं उनका बिल्कुल क्या होता है, वो इनसे बिल्कुल विपरीत होते हैं, तो उनका धन जो है वो किस लिए होता है? तो धन उनका किस लिए होता है? इनका तो होता है अहंकार के लिए, किसका? दुर्जन का। लेकिन सज्जन का धन क्या होता है? दान के लिए होता है, दानार्थम। किस लिए होता है? दानार्थम, मतलब कि दानाय या दानार्थम, ठीक है। तो दान के लिए इनका क्या होता है? धन होता है, किसका? सज्जन का। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है कौन सा गण, 3 श्लोक हो गए, तो 3 में कौन से चले गए हमारे? ज्ञानमाला ने बोल दिया, अब रत्नमाला कहता है। देखिए क्या कह रहा है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्या बात कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, जिसके पास, जिनके पास क्या नहीं है? ना तो विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना अच्छा आचरण है, शील मतलब आचरण, ना गुण है और ना धर्म है, ना वे धर्म से चलते हैं। ते मर्त्य लोके, वह इस पृथ्वी पर, इस संसार में कैसे हैं? भुवि भार भूता, इस पृथ्वी पर बोझ हैं। क्या कह रहे हैं? भुवि भार भूता, इस पृथ्वी पर कैसे हैं? बोझ हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में तो हैं लेकिन वो जानवरों से कम नहीं है। क्या कह रहे हैं? मनुष्य के रूप में तो हैं लेकिन वो जानवरों से कम नहीं है। कैसी बात कह रहे हैं? ऐसी बात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण क्या है? मृगाश्चरन्ति। बहुत सुंदर तरीके से इस श्लोक में आपको बहुत सुंदर तरीके की बात बताई गई है। इसका पदच्छेद, अन्वय और भावार्थ हम देखने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको एक बार देखें, हम इसका आगे अर्थ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका बहुत सुंदर तरीके से अर्थ। चलिए, तो बहुत सुंदर तरीके से ये आपको श्लोक का अर्थ हम यहाँ के देखने वाले कह रहे हैं, येषाम न विद्या न तपः न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मा ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण प्रकाशरन्ति। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जिसके पास ना तो ज्ञान है, ना विद्या है, ना तप है। तप मतलब कि आचरण, आचरण से मतलब है क्या आप सही तरीके से काम करते हैं, क्या आपका जीवन में क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय लेने की शक्ति आपके पास होनी चाहिए। ना दान है, किसी को दान नहीं देते हैं। ज्ञानम, ज्ञान मतलब नॉलेज नहीं है, स्पष्ट ज्ञान नहीं है। शीलम, शीलम अच्छा आचरण नहीं है। ना गुणः, ना गुण है, ना अच्छे गुण है, ना क्वालिटी है। ना धर्मा, ना धर्म है, मतलब धर्म रूप आचरण नहीं करते हैं। वे मनुष्य कैसे हैं? वह इस संसार में भुवि भार भूता, पृथ्वी पर भार के समान है। भार मतलब बोझा है। और कह रहे हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण, हैं तो मनुष्य लेकिन वो मनुष्य के रूप में, जैसे कि हिरण, मृगा मतलब कि हिरण, हिरण की तरह इस संसार में विचरण कर रहे हैं, इधर उधर, जैसे मृग तृष्णा जिसे हम कहते हैं, उस वैसी बात यहाँ पे उन्होंने कही है। कह रहे हैं येषाम जनानाम विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणा न धर्मा अपि न अस्ति, ये सभी नहीं हैं। ते मर्त्य लोके, वे इस पृथ्वी पर, वह इस संसार में, भुवि पृथ्वी पर, भारभूता, भारभूता मतलब बोझा, बोझ के समान, मृगा मनुष्य रूपेण चरंती, हैं तो मनुष्य लेकिन जैसे कि एक हिरण होता है वो इधर उधर पानी के लिए भटकता रहता है, ऐसे ही इधर उधर भटक रहे हैं, किसी काम के नहीं। ऐसी बात यहाँ पे कह रहे हैं। कह रहे हैं ये जना विद्याम नार्जयंती, जो लोग विद्या को अर्जन नहीं करते हैं,
कठिन व्रतम न आचरंती, कठिन व्रत को नहीं आचरते हैं, कठिन व्रत नहीं पालते हैं। और क्या नहीं करते, दानम ना कुर्वंती, दान नहीं करते हैं, ज्ञानम ना अर्जयंती, ज्ञान का अर्जन नहीं करते, उत्तम चरित्रवंता ना भवंती, उत्तम चरित्रवंत नहीं है, उत्तम चारित्र नहीं, अच्छा आचरण नहीं है, गुणवंता ना संति, गुणवान नहीं है, धर्माचरणम ना कुर्वंती, मतलब कि धर्म रूप आचरण नहीं करते हैं, क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय नहीं ले पाते। ते अस्याम भूमौ भारभूता संतः, वे इस भूमि पर भार के समान ही हैं, पशवः एव तस्ततः भ्रमंती, पशुओं की तरह, यहाँ पे ऊपर कहा ना मृग, तो वो मृग के लिए कहा, पशुओं की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको उनका आश्रय नहीं मिल पा रहा है। देखिए क्या है इसका हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ कह रहे हैं जिनके पास ना तो विद्या है, ना तप, ना दान, ना शील, ना गुण और ना धर्म, वे मनुष्य के रूप में जानवर की तरह घूमते रहते हैं। कह रहे हैं सरलार्थ देखते हैं, जो लोग पढ़ते नहीं हैं, तो कोई तपस्या कठिन व्रत नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, ज्ञान का अर्जन नहीं करते हैं, अच्छा आचरण व्यवहार नहीं करते हैं, गुणवान नहीं है, धर्म का आचरण नहीं करते हैं, वे इस धरती पर भार बने हुए हैं। क्या है भार, मतलब बोझा, क्या बने हुए हैं, बोझा बने हुए, और इस पृथ्वी पर पशुओं के समान हैं, घूमते रहते हैं, मतलब इस पृथ्वी पर कैसे हैं, इस पृथ्वी पर पशुओं के समान घूमते हैं, यानी कि मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती, ऐसी बात यहाँ पे इन्होंने आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही है। तो इसलिए हमको निरंतर विद्या के अभ्यास में, ज्ञान के अभ्यास में जीवन लगाना ही लगाना है। देखिए इसके अर्थ, हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्नलिखितम धातु कार्यम कुरु, जो दिए गए हैं ये धातु कार्य करना है, आपको क्या बताना है, इसकी धातु बतानी है। चरंती इत्यस्य कहा धातु, चरंती जो शब्द आया है इसमें कौन सी धातु है, तो इसमें चर धातु है। कौन सी धातु है, चर धातु। कौन सी धातु है, चर धातु, चरंती। भ्रमंती इत्यस्य कहा धातु, भ्रमंती में कौन सी धातु है, तो भ्रम धातु है। कौन सी धातु है, भ्रम धातु है। भ्रमंती कौन सी धातु है, भ्रम धातु है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। कह रहे हैं नेक्स्ट जो श्लोक है उसको हम पढ़ते हैं 5वें नंबर का। पुनः किस पे आ गया ये नंबर, किस पे टर्न आ गया, पुनः ज्ञानमाला पे। देखिए क्या है, तदावृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्वज्ञानम परा शांतिर यदा विद्या भवेत् तवा। क्या कह रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। तदावृत्तिश्च, यदि आपको अच्छा जीवन में बनना है, अच्छी विद्या प्राप्त करना है, यदि आपके पास अच्छी विद्या है तो आपके पास ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। यदि आपके पास में विद्या है तो ये सभी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ये सभी चीज़ें अगर आपके पास ये है तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। क्या क्या, वृत्ति अच्छी आजीविका, कीर्ति अच्छा यश सम्मान, लक्ष्मी वाणी बहुत लक्ष्मी के समान पैसे भी मिलेंगे, और वाणी अच्छी वाणी, यशस्विनी वाणी मतलब सबको हर लेनी, सबके मोह को हर लेने वाली वाणी, तत्व ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान आपको, और साथ में परम शांति की प्राप्ति भी आपको होगी अगर आपके पास में विद्या है तो। देखिए क्या कह रहे हैं, तदावृत्ति ही चा कीर्ति चा लक्ष्मी वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांति ही यदा विद्या भवेत् तवा। यदि आपके पास में विद्या है तो आपको ये सभी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगी। देखिए क्या कह रहे हैं, यदा विद्या भवेत्, यदि विद्या है आपके पास है तब, तदा तब वृत्ति आपकी अच्छी आजीविका, कीर्ति लक्ष्मी यशस्विनी वाणी तत्व ज्ञानम पराह शांति चा भवेत्, तो आपके पास ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी, किसी को द्वारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपके पास अच्छी वृत्ति मतलब अच्छी आजीविका, अच्छी कीर्ति अच्छा सम्मान, अच्छी लक्ष्मी मतलब धन रुपया पैसा, यशस्विनी वाणी सबको हर लेनी, सबके मुँह को हर लेने वाली वाणी आपको मिल जाएगी, तत्व ज्ञान बहुत ही तत्व ज्ञान मतलब जो परम सुख है, परम शांति भी आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसी बात यहाँ पे देखिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यदि तुम विद्याम अर्जयसी, यदि तुम विद्या का अर्जन करते हैं तो क्या करते हैं, तर्हि तुम उद्योगम, तो आपको उद्योग अच्छे अच्छे फैक्ट्री काम करने पर, यशः सम्मान, धनम धन,
कीर्ति प्रदाम वाणीम, सबको मोह लेने वाली वाणी, वास्तविकम ज्ञानम, जो सच्चा ज्ञान है, जो सही ज्ञान है, इस दुनिया के बाहर की दुनिया का भी जो ज्ञान है, उत्तमाम शांतिम, उत्तम शांति, बहुत अच्छी शांति, परम शांति, प्राप्नोषि, यदि प्राप्त करना चाहते हैं या आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, अतः निरंतरम विद्यार्जनम करणीयम, यदि ये सब चीज़ें आपको चाहिए तो निरंतर विद्या का अर्जन हमेशा करना चाहिए, आपको निरंतर विद्या के अभ्यास में अपना जीवन लगा देना चाहिए। ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए अर्थ देखते हैं, जब आपके पास विद्या होती है तभी आपको वृत्ति, कीर्ति, धन, यशस्विनी वाणी, तत्व ज्ञान और परम शांति मिलती है। जब आप विद्या का अर्जन करते हैं तभी उद्योग अर्थात नौकरी, काम पेशा जो है, यश, सम्मान, यश प्रदान करने वाली वाणी, यश प्रदान सम्मान प्राप्त करने वाली वाणी, चार लोगों के सामने गए तो आपको सम्मान मिलेगा, आपकी वाणी बोलते से ही लोग वाणी को सुनने के लिए तरस जाएं। ऐसी बात उस विद्या के अभ्यास से ही होती है। वास्तविक ज्ञान और उत्तम शांति को प्राप्त करते हैं, इसलिए लगातार विद्या का अर्जन करना चाहिए, अर्थात जीवन में सदैव अध्ययनशील बने रहना चाहिए। जीवन में यदि हमारे अध्ययन होगा तो निश्चित ही हम जीवन में सफल होंगे ही होंगे। देखिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्नलिखितम विलोमः लिखत, जो दिए गए हैं इनके आपको क्या करना है, विलोम शब्द बताने हैं। ज्ञानम इत्यस्य विलोमः, ज्ञान का जो विलोम है वो क्या होगा, तो ज्ञान का अज्ञान होगा। क्या होगा, ज्ञान का अज्ञान, तो क्या हो जाएगा, अज्ञानम। शांति ही इत्यस्य विलोमा का, शांति का जो विलोम है वो क्या होगा, शांति का अशांति होगा। क्या होगा, अशांति, यहाँ शांति नहीं है तो शांति इत्यस्य विलोमा अशांति। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक बहुत सुंदर विद्या की महत्वता को बताने वाला श्लोक है, अत्यंत प्रिय श्लोक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। देख क्या कह रहे हैं, विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम, विद्या विहीना पशु। जिसके पास विद्या है वो जीवन में राजा है, और यदि जिसके पास विद्या नहीं है तो वो पशु ही है। देखिए ये कह रहे हैं विद्या विहीना पशु, विद्या से विहीन जिसके पास विद्या नहीं है वो पशु ही है। देखिए क्या कह रहे हैं, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। कह रहे हैं विद्या, विद्या अर्थात ज्ञान जो है, शांति जो है ना, जो हमारा ज्ञान है वो नरों का मतलब मनुष्यों का, मानवों का, हमारा अधिक रूप को बढ़ाने वाली है। रूपम अधिकम मतलब अधिक रूप को बढ़ाने वाली है, सब में क्या करने वाली है, हमको एक अच्छा इंसान बनाने वाली है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रक्षिप्त, प्रक्षिप्त मतलब छिपा हुआ धन है, कैसा है, गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग को देने वाली है, सुख को देने वाली है। यशः सुख करी, सम्मान को देने वाली है, सुख को देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या कैसी है, गुरुओं की गुरु है, क्योंकि जिन गुरुओं से गुरुओं ने विद्या ली है वो भी कौन है, विद्या। तो इसलिए इसमें कॉमन चीज क्या आ जाएगी, विद्या आ जाएगी, क्योंकि विद्या गुरुओं की गुरु है। कैसे है गुरुओं की गुरु, क्योंकि जैसे आपके जो गुरु हैं उन गुरुओं को भी किसी गुरुओं ने पढ़ाया होगा, और उन गुरुओं ने भी किसको प्राप्त किया, विद्या को प्राप्त किया। उनके गुरुओं ने भी विद्या किसी से प्राप्त की होगी, तो जो कॉमन चीज आ रही है वो क्या आ रही है, विद्या आ रही है। इसलिए विद्या क्या है, आपकी गुरुओं की गुरु है। क्यों है, क्योंकि जिन गुरुओं से हमने विद्या ली है उन गुरुओं ने भी किसी गुरुओं से विद्या ली है, उन गुरुओं ने भी किसी गुरुओं से विद्या ली, लेकिन ली क्या है, कॉमन चीज क्या है, मेन पॉइंट कौन सा है, विद्या है। तो इसलिए विद्या कौन है, हमारी गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या हमारे साथ बंधु की तरह काम करती है, भाई और मित्र की तरह काम करती है। कैसे, हम यदि कहीं विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो हमारी संस्कृति, कल्चर, लैंग्वेज वो किससे प्रेजेंट करते हैं, हम विद्या से ही, हमारे ज्ञान से ही हम उसको प्रेजेंट करते हैं। विद्या परा देवता, विद्या ही परम श्रेष्ठ देवता है। विद्या ही क्या है, बहुत श्रेष्ठ देवता है, परम श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या को राजा लोग पूजते हैं, धन को नहीं पूजते। विद्या को राजा लोग पूजते हैं, धन को नहीं पूजते। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि विद्या एक ऐसी शक्ति, पावर, या विद्या एक ऐसी चीज है जिसको राजा लोग भी पूजते हैं, धन को नहीं पूजते। क्योंकि राजा विद्या के कारण ही राजा है, धन के कारण राजा नहीं है। कह रहे हैं न ही धनम, धन के
धन के लिए राजा नहीं है, विद्या है, विद्वान है उसके पास, इसलिए उसको क्या होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, इसलिए उसके यहाँ भी धन को नहीं पूजा जाता, विद्या को ही पूजा जाता है। विद्या विहीना पशु, और जो विद्या से विहीन है, जिसके पास विद्या नहीं है, वो साक्षात पशु ही है, वह साक्षात पशु के समान ही है, ऐसी बात कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जना विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या विहीना पशु, विद्या से विहीन जो लोग हैं वो पशु हैं। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम चा अस्ति, विद्या भोग करी यशः सुख करी चा अस्ति, मतलब कह रहे हैं विद्या नाम नरस्य, जो लोग मानवों का जो रूप, अधिक रूप को बढ़ाने वाली है वो कौन है, विद्या है, और गुप्त धन जो है वो विद्या है, विद्या भोग को देने वाली है और सम्मान को देने वाली है, यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है, विद्या विदेश गमने बंधु जना भवती, मतलब विद्या ही विदेश जाने में, फॉरेन जाने, अन्य देशों में जाने में कैसी है, बंधु के समान है, मित्र के समान है, भाई के समान है। विद्या परा देवता, विद्या ही परम देवता है, विद्या ही श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्य, विद्या को ही राजा पूजते हैं, धनम नहीं, धन को नहीं पूजते हैं। पूज्यते विद्या विहीना जनः पशु भवति, विद्या से विहीन, विद्या से रहित जो पशु, जो लोग हैं वो कैसे हैं, पशु के समान ही हैं, वो पशु ही हैं, ऐसी बात आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए आगे चलते हैं, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, उससे पहले भावार्थ देखते हैं। विद्या मनुष्यस्य श्रेष्ठम सौंदर्यम अस्ति, विद्या ही मनुष्य का श्रेष्ठ सौंदर्य है। अदृश्यम गुप्तम च धनम अस्ति, और अदृश्य, अदृश्य मतलब दिखाई न देने वाला गुप्त धन है। विद्या आनंदम जनयति, विद्या ही आनंद को जनने वाली है, जनने वाली मतलब देने वाली है। कीर्तिम वर्धयति, कीर्ति आभा सम्मान को बढ़ाने वाली है। सुखम चा प्रददाति, सुख को भी देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु अस्ति, विद्या ही गुरुओं की गुरु है। विदेश यात्रायाम विद्या बंधु भवति, विदेश यात्रा में भी विद्या जो है वो बंधु की तरह होती है। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, विद्या प्रधान ही कौन होते हैं, देवता होते हैं, क्योंकि देवताओं पे भी विद्या है, ज्ञान है, तभी तो वो देवता बने। राजसभासु विदुषाम एवं सम्माना भवति, राजसभाओं में भी विद्या के जो धारण करने वाले विद्वान हैं उनका ही सम्मान होता है। न तो धनिकस्य, धनियों का नहीं होता, धन का नहीं होता, जो धनिक है उनका सम्मान नहीं होता। अतः यह विद्या विहीना भवति सा पशु समाना भवति, जो विद्या से विहीन है, जो विद्या से हीन है, जिसके पास विद्या नहीं है, वो पशु के समान ही होता है, वह पशु ही है, ऐसी बात ये आचार्य कह रहे हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं, कह रहे हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अब यहाँ आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कह रहे हैं नरस्य अधिकम रूपम किम अस्ति, नरों का मतलब मनुष्यों का जो अधिक रूप है, जो सौंदर्य रूप है वो कौन है, तो विद्या ही है। तो क्या हो जाएगा, नरस्य अधिकम रूपम विद्या अस्ति। फिर कह रहे हैं कहा पशु है वह भवती, कौन पशुओं की तरह, विद्या विहीना, जो विद्या से विहीन लोग हैं वो पशु की तरह भ्रमण करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, वो विद्या विहीना पशु। तो विद्या विहीना नरः पशु एव भवती, पशुओं के समान कौन है, विद्या से विहीन पुरुष ही पशुओं के समान है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कौन सा बोलेगा आप, फिर रत्नमाला बोलेगा। कह रहा है शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः, ये 5 काम शनैः शनैः धीरे धीरे ही होते हैं। कौन से 5 काम, शनैः पंथा मार्ग में जाना है ना, मार्ग में जाना, रास्ता। शनैः कंथा, कंथा मतलब होता है कथड़ी, कथड़ी का मतलब होता है कथड़ी, जैसे हम बोलते हैं ना कथड़ी, बिछौना, जब हम बिछौना, तो उसको भी सिल के वो धीरे धीरे कैसे होता है, धीरे धीरे सिला जाता है, जिसको बोला जाता है गुदड़ी, गुदड़ी जिसको बोला जाता है। देखिए अभी आपको बताएंगे। शनैः पर्वत लंघनम, शनैः पर्वत लंघनम मतलब कि धीरे धीरे पर्वत को चढ़ा जाता है, पर्वतों को भी कैसा चढ़ा जाता है, धीरे धीरे। शनैः विद्या, ऐसे ही धीरे धीरे विद्या का अभ्यास किया जाता है, एकदम से नहीं होता, एकदम से 500 पेज की पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, धीरे धीरे विद्या के अभ्यास से मानव स्ट्रांग होता है। शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः, और वित्त जो होता है, धन जो होता है, वो भी धीरे धीरे ही प्राप्त किया जाता है, एकदम से नहीं आता है। तो ये कह रहे हैं ये सब 5 काम कैसे होते हैं, शनैः शनैः, ये सब 5 काम शनैः शनैः धीरे धीरे होते हैं। कैसे, शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः, ये सब 5 काम कैसे होते हैं, शनैः शनैः धीरे धीरे होते हैं। कौन से, पंथा शनैः,
मार्ग में जाना धीरे से। कंथा शनै कथड़ी, है ना, गुदड़ी सिलना, वो भी धीरे से होता है। पर्वत लंघनम शनै, पर्वत पर चढ़ना, वो भी धीरे से होता है। विद्या शनै, विद्या का अभ्यास भी धीरे धीरे ही होता है। वित्तम शनै, वित्तम शनै मतलब कि धन भी धीरे धीरे अर्जित किया जाता है। चाहे एतानी पंच, यह पंच 5 कार्याणि शनै शनै करणीयानि, ये सभी 5 काम कैसे करें, धीरे धीरे करना चाहिए। देखिए भावार्थ कह रहे हैं, मनुष्यः सर्वदा गमन समये सावधानम चलेत, मनुष्य हमेशा चलते समय कैसे चलें, सावधान चलें। वस्त्रस्य सीवनम जागरूकतया कुर्यात्, वस्त्र सिल रहे हैं, कोई कपड़ा सिल रहे हैं तो वो भी कैसे सिलें, जागरूकता के साथ सिलें, ऐसे नहीं है कि कहीं से कहीं, है ना। पर्वतस्य ऊपरी आरोहणम क्रमेण कुर्यात्, और पर्वत के ऊपर आरोहण भी कैसे होता है, क्रम से होता है। कैसे होता है, क्रम से होता है। विद्या धनम च निरंतरम प्रयत्नेन अर्जयेत, विद्या रूपी धन का भी जो अर्जन है वो धीरे धीरे ही प्रयत्न पूर्वक किया जाता है। एतानी पंच कार्याणि, ये सभी 5 काम कैसे होते हैं, शनैः अर्थात सोपान क्रमेण एव कुर्यात्, अर्थात कह रहे हैं ये सभी 5 काम जो करते हैं वो धीरे से ही, मतलब कि सोपान क्रम, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी की तरह, स्टेयर्स की तरह, स्टेप बाय स्टेप ये सब 5 काम हमारे जीवन में होते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हमारे जीवन में ये 5 काम कौन से धीरे धीरे होते हैं ना। रास्ता कटना, गुदड़ी सिलना, गुदड़ी मतलब कथड़ी, है ना, बिछौना, पर्वतों पर चढ़ाई करना, विद्या प्राप्त करना तथा धन अर्जित करना। फिर कह रहे हैं सरल अर्थ, देखिए मनुष्य को हमेशा रास्ते में चलते समय सावधान होकर चलना चाहिए। गुदड़ी की सिलाई ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। गुदड़ी, है ना, पहाड़ के ऊपर चढ़ाई क्रमानुसार करनी चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। विद्या और धन को लगातार कोशिश करके कमाते रहना चाहिए। कोशिश करने से विद्या ही, है ना, विद्या के अभ्यास से ही हमको क्या होता है, धन की प्राप्ति भी होती है, और ये धीरे धीरे ही होता है, अभ्यास हमेशा करना चाहिए। ये 5 काम धीरे धीरे अर्थात क्रमानुसार ही करने चाहिए। ये सभी 5 काम कैसे करें, क्रम के अनुसार। क्रम अनुसार मतलब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये काम हमारे जीवन में होते ही होते हैं और हमको भी करना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, आम ना इति उत्तरम लिखत, अब यहाँ पे हाँ या ना में आपको उत्तर देना है। आम मतलब हाँ, ना मतलब नहीं। कह रहे पंथा शनै गंतव्य, पंथ जो होता है मार्ग में धीरे जाना चाहिए कि बिल्कुल जाना चाहिए, तो क्या उत्तर हो जाएगा, आम। क्या हो जाएगा, आम। ठीक है, फिर उसके बाद में वित्तम शीघ्रम प्राप्यते, धन को सीधा प्राप्त कर लेना चाहिए, जल्दी से जो धन है वो सीधा मिल जाता है, कि नहीं ऐसा नहीं है, धन को भी कैसा, शनै मतलब धीरे धीरे प्राप्त करना चाहिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा श्लोक है, ना विद्यया विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। कह रहे हैं विद्या की महत्वता फिर आ गई, विद्या का ही दुनिया में सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ज्ञान जो व्यक्ति प्राप्त करता है निश्चित ही सफल होता है। कह रहे हैं ना विद्यया विना सौख्यम, विद्या के बिना ना तो सुख है, नराणाम जायते ध्रुवम मतलब कि जो मनुष्य हैं, मनुष्यों का सुख विद्या के बिना स्थिर नहीं हो सकता, वह एक जगह टिक नहीं सकता। अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो, यदि धर्म अर्थ और मोक्ष चाहिए तो क्या करना है, विद्याभ्यासम समाचरेत, विद्या का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। देखिए कह रहे हैं ना विद्यया बिना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्या विद्याभ्यासम समाचरे, विद्या का अभ्यास निरंतर लगातार करते रहना चाहिए। विद्या बिना नराणाम ध्रुवम सौख्यम न जायते, मतलब कि विद्या के बिना मनुष्यों का जो सुख है वो स्थिर नहीं हो सकता है, वो आएगा जाएगा। लेकिन अतः धर्मार्थ मोक्षेभ्यः, यदि इसीलिए धर्म अर्थ और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ कहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहाँ काम को नहीं लिया, यहाँ 3 लिए, कौन, धर्म अर्थ और मोक्ष, यदि इनकी प्राप्ति करनी है तो विद्या का अभ्यास निरंतर करना चाहिए, निरंतर विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए। देखिए मानवानां कृते विद्यार्जनम अत्यंतम अनिवार्य भवति, कह रहे हैं मानवों के लिए विद्यार्जन अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि अनिवार्य इसलिए है, यदि विद्या का अभ्यास करेंगे, ज्ञान का अभ्यास करेंगे, निश्चित जीवन में सफलता को पाया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपने पढ़ा ही है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कह रहे हैं
यदि नरा विद्यार्जनम न कुर्वन्ति, यदि लोग मनुष्य जो हैं विद्या का अर्जन नहीं करते हैं, तरहि स्थिरम सुखम न प्राप्नुवन्ति, तो वो स्थिर सुख, एक जगह टिकने वाला सुख प्राप्त नहीं कर सकते। आज अच्छा लग रहा है, कल बेकार लगने लगेगा वही चीज़। अतः धर्म साधनाय, है ना, कह रहे हैं अतः धर्म साधनाय अर्थ लाभाय मोक्षम प्राप्तुम च विद्याभ्यासम कुर्यात्, मतलब कि यदि धर्म की साधना के लिए, अर्थ के लाभ के लिए, पैसे के लाभ के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्या का अभ्यास आपको निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि विद्याभ्यासम समाचरेत, विद्या का अभ्यास करेंगे तभी जीवन में सफलता को प्राप्त, और साथ में इस दुनिया के बाहर की जो दुनिया है उस दुनिया में प्रवेश, जिसका नाम है मोक्ष, उस दुनिया में जाने के लिए जहाँ परम सुख है, तो विद्या का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं। देखिए इसका हिंदी अर्थ, विद्या के बिना निश्चित सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता। धर्म साधना, धन एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास अत्यंत आवश्यक है। मनुष्यों के लिए पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है। यदि मनुष्य पढ़ते लिखते नहीं हैं तो जीवन में स्थिर सुख नहीं प्राप्त कर सकते, अर्थात पढ़ाई करके ही जीवन में स्थायी सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए धर्म के साधन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्या का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि विद्या के अभ्यास से ही जीवन में हम सफल हो सकते हैं, हम सुखी हो सकते हैं। ऐसी बात आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसके, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्पों को चुन करके लिखिए। नराणाम सौख्यम केन बिना न जायते, लोगों का, नराणाम मनुष्यों का जो सुख है वो किसके बिना नहीं हो सकता है, तो विद्या के बिना। तो देखिए धनेन विद्यया मित्रेण वलनेन, तो किसके बिना, विद्यया, विद्यया मतलब विद्या के बिना सुख स्थिर नहीं हो सकता। क्या आंसर हो जाएगा, विद्यया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किमर्थम विद्याभ्यासा करणीय, किस लिए विद्या का अभ्यास करना चाहिए, तो केवलम धनाय, केवल धन के लिए, केवलम यशसे, केवल यश के लिए, धर्मार्थ मोक्षेभ्य, धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए, या क्रीडार्थम, खेलने के लिए। तो क्या उत्तर हो जाएगा, धर्मार्थ मोक्षेभ्य, धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए विद्या का अभ्यास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको भी आप देख सकते हैं। एक बार इसको बहुत अच्छे से देखिए, फिर हम इसका अर्थ करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से ये श्लोक दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये जो श्लोक है बहुत सुंदर ये श्लोक है। ताराणाम भूषणम चंद्रः लतानां भूषणं सुमं पृथिव्याः भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। कितनी सुंदर बात है। पुनः कह रहे हैं विद्या सर्वस्य भूषणम, सभी का आभूषण कोई है तो वो विद्या है। इस वाले चैप्टर में आपको बहुत सुंदर तरीके से संपूर्ण विद्या की महत्वता को बताया गया है। विद्या का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इस बात को बता रहे हैं। देखिए कह रहे हैं ताराणाम भूषणम चंद्रः, जो तारागण हैं, जो तारे हैं, उनका जो आभूषण है वो कौन है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा से उन तारों की शोभा है। लतानाम भूषणम सुमम, और जो लताएं हैं, जो बेलें हैं, जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, उनके जो आभूषण है वो कौन है, वो पुष्प है, वो फूल हैं। सुमम मतलब वो फूल होते हैं, ठीक है। पृथिव्याः भूषणम राजा, पृथ्वी का आभूषण कौन होता है, पृथ्वी का आभूषण राजा होता है। और विद्या सर्वस्य भूषणम, और इन सभी की जो फादर है या मदर है, जिसे कहेंगे फादर नहीं मदर, इन सभी की जो मदर है वो कौन है, वो विद्या ही है। अर्थात दुनिया में जो कुछ है उन सभी का आभूषण कौन है, वो विद्या ही है। वो कौन है, विद्या सर्वस्य भूषणम, वो विद्या ही सभी की आभूषण है। देखिए क्या कह रहे हैं, ताराणम भूषणम चंद्रा, यानी तारा, लतानाम भूषणम सुमम पृथिव्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। इसका अर्थ देखें, चंद्रः ताराणाम भूषणम अस्ति, चंद्रमा जो है वो तारों का आभूषण होता है। सुमम लतानाम भूषणम अस्ति, और जो फूल होते हैं वो लताओं के आभूषण होते हैं। लताएं मतलब पत्तियों के। राजा पृथिव्या भूषणम अस्ति, और जो राजा होता है वो पृथ्वी का आभूषण होता है, अपनी प्रजा का आभूषण होता है, अपने उस राज्य का आभूषण होता है। परम लेकिन विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति, विद्या सभी का आभूषण है। इन सभी की मालकिन जो है ना वो कौन है, वो विद्या ही है। यहीं से ये सभी चीज़ें शोभित होती हैं। कह रहे हैं तारकाः चंद्रेण सह शोभन्ते, जो तारागण हैं, जो तारे हैं वो चंद्रमा से सुशोभित होते हैं। लता कुसुमई सह शोभन्ते, और जो लताएं हैं, जो पत्तियां हैं, जो बेलें हैं, वो किससे शोभा को प्राप्त करती हैं, फूलों से शोभा को प्राप्त करती हैं, कुसुमई से।
राजा पृथिव्या शोभाम वर्धयति, और जो राजा है वो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते हैं, वो पृथ्वी पर शोभित होते हैं। विद्या सर्वेषाम मनुष्याणाम शोभा वर्धते, और जो विद्या है वो सभी की शोभा को बढ़ाने वाली है, वो सभी की मम्मी है, वो सभी की मदर है। तो विद्या ही सबको अपना अधिकार दिलाने वाली है। विद्या ही सर्व प्रकार से बहुत अच्छा जो है, सर्वस्व भूषणम, विद्या ही सबसे अच्छा आभूषण हमारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं इसका अर्थ। तारों का आभूषण चंद्रमा है, लताओं का आभूषण फूल है, पृथ्वी का आभूषण राजा है, और विद्या सबका आभूषण है। तारे चंद्रमा के साथ ही सुशोभित होते हैं, लताएं फूलों के साथ ही सुशोभित होती हैं, राजा पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं, विद्या से ही सब मनुष्यों की शोभा बढ़ती है। इसलिए विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या ही सभी की आभूषण है। देखिए इसके क्वेश्चन आंसर कह रहे हैं, निम्नलिखितेषु पदेषु भिन्न पदम चुन। इन चारों में से भिन्न पद आपको चुनना है। भिन्न कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है? ताराणाम, लतानाम, पृथिव्याः सर्वस्य। तो इनमें से क्या हो जाएगा? भिन्न। इनमें से भिन्न हो जाएगा पृथिव्या। क्या हो जाएगा? पृथिव्या, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। हाँ, तो क्या हो जाएगा ये हमारा? तो ये हमारा हो जाएगा पृथिव्या। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? पृथिव्या। फिर चंद्र सुमम राजा विद्या। तो चंद्र मतलब चंद्रमा, सुमम मतलब कि फूल, राजा और विद्या, इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से हमारा सुमम हो जाएगा, क्योंकि ये फूल है ना। राजा, विद्या और चंद्र, ये कौन है? हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, और ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो क्या हो जाएगा? सुमम इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा श्लोक बहुत सुंदर, फिर विद्या की महत्वता है, विद्या की अति और सुंदर अंतिम करते हुए इस श्लोक को बता रहे हैं। कह रहे हैं बहुत सुंदर जो विद्या है इसका महत्व बताने वाला श्लोक है। ना चोरहार्यम न च राजहार्यम ना भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सभी धनों का प्रधान धन यदि कोई है तो वो विद्या है। लेकिन कैसे? ना चोर हार्यम, ना तो जिसे चोर चुरा सकता है, ना च राज हार्यम, ना राजा उसको अपहरण कर सकता है, ना राजा उसको ले सकता है, न भातृभाज्यम, ना वो भाई बहनों में बंटवारा हो सकता है, ना उसको भाई बहन आपस में बांट सकते हैं, न च भारकारी, और ना वो भारी होता है, ना वो वजनदार है। व्यय करते वर्धत एव नित्यम, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता है, उतना उसमें प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। विद्या रूपी धन को जितना खर्च करोगे उसमें उतना लॉस नहीं, प्रॉफिट होगा। तो व्यय करते वर्धत एव नित्यम, जितना जितना खर्च करोगे उतना उसमें प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जो सभी धनों में प्रधान धन है, श्रेष्ठ धन है। इसलिए विद्या रूपी धन को हमेशा अपने जीवन में संभाल कर रखना चाहिए और उपयोग में लाना चाहिए। देखिए कह रहे हैं, ना चोर हार्यम न च राज हार्यम ना भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। कह रहे हैं विद्याधनम चोर हार्यम नास्ति, चोरों के द्वारा विद्या रूपी धन नहीं चुराया जा सकता। राजहार्यम ना अस्ति, ना राजा उसका अपहरण कर सकता है, ना राजा उसको ले सकता है। भातृभाज्यम ना अस्ति, ना वो भाई बहनों में आपस में बंटवारा हो सकता है उसका। भारकारी चा ना अस्ति, और ना वो भारी है ना वो वजनदार है। व्यय करते विद्या धनम नित्यम वर्धते, खर्च करने पर विद्या रूपी धन जो है वो हमेशा बढ़ता ही है, घटता नहीं, उसमें प्रॉफिट ही होगा। ये विद्या रूपी धन का ऐसा इन्वेस्टमेंट है, इसमें जितना इन्वेस्ट करोगे उतना प्रॉफिट पे ही जाओगे, ग्राफ उतना ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ लॉस होने वाला काम नहीं है। एव अतः विद्या धनम सर्वधन प्रधानम अस्ति, इसीलिए विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों में प्रधान धन है। मतलब जितने धन हैं उन सभी धनों में सबसे प्रधान धन यदि कोई है तो वो विद्या रूपी धन है। देखिए इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं इसका भावार्थ। चोरा धनम चोरयितुम शक्नोति, चोर एक बार धन को तो चुरा सकता है। राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति, राजा भी एक बार जो धन है उसका अपहरण कर सकता है। भ्रातृषु धनस्य विभाजनम भवितुम अर्हति, और भाई बहनों में भी एक बार धन का बंटवारा हो सकता है, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो सकता है। धनस्य व्ययेन धनम न्यूनम भवति, धन खर्च करने पर जो धन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लॉस में चला जाता मतलब कम हो जाता है खर्च करने पर। किंतु विद्या रूपम धनम चोरा चोरयितुम न शक्नोति, लेकिन विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जिसको चोर नहीं चुरा सकता।
राजा तस्य अपहरणम कर्तुम न शक्नोति, और जो राजा है वो भी उसका अपहरण नहीं कर सकता है। विद्या धनस्य विभाजनम न भवति, विद्या रूपी धन का कोई विभाजन नहीं होता, वो किसी प्रकार से विभाजित किया ही नहीं जा सकता, ना उसका कोई बंटवारा हो सकता है। विद्या भार युक्ता न भवति, विद्या जो होती है वो भार युक्त नहीं होती है। विद्यायाः वितरणेन विद्याधनम इतोपि वर्धते, विद्या रूपी धन को जितना जितना बांटोगे उतना उतना वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। विद्यायाः वितरणेन मतलब बांटने पर, है ना, इतोपि वर्धते, बढ़ती ही जाती है। अतः सर्वधनेषु विद्याधनम एव प्रमुखम धनम अस्ति, इसीलिए क्या है, सभी धनों में विद्या धन ही प्रमुख धन है। सभी धनों में विद्या धन ही एक प्रमुख धन है। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ विद्या की महिमा को बताया गया है। देखिए क्या कह रहे हैं हिंदी में, विद्या रूपी धन चोरों एवं राजाओं द्वारा छीनने योग्य नहीं है, यह भाइयों के द्वारा बंटवारा करने योग्य और भारयुक्त भी नहीं है। विद्या रूपी धन खर्च करने पर भी हमेशा बढ़ता ही है, इसलिए विद्या धन सभी धनों में मुख्य है। विद्या रूपी धन ही सभी धनों में मुख्य है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, चोर धन चुरा सकता है, राजा धन का आहरण मतलब निकाल सकता है ना, कर सकता है। भाइयों के धन का बंटवारा हो सकता है, धन के खर्च से धन घटता है। विद्या रूपी धन चोर नहीं चुरा सकता, राजा नहीं हरण कर सकता, विद्या धन को बांटा नहीं जा सकता, विद्या भार युक्त नहीं होती, विद्या को बांटने से विद्या धन और बढ़ता ही जाता है। जितना जितना खर्च करोगे उतना उतना बढ़ेगा, उसमें उतना उतना प्रॉफिट होगा, उतना उतना उसका ग्राफ बढ़ेगा, नीचे नहीं जाएगा, लॉस नहीं होगा। इसीलिए विद्या सारे धनों में सबसे प्रमुख धन है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में विद्या रूपी धन ही एक ऐसा प्रमुख धन है जो कि संपूर्ण विश्व को उजागर करने वाला है, संपूर्ण मानव को उजागर करने वाला है, वही उसका सच्चा आभूषण है। आगे इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कह रहे रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहे व्यये कृते डैश एव नित्यम, कि खर्च करने पर क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, कि बढ़ता है, तो वर्धत एव नित्यम, क्या आ जाएगा, वर्धत एव नित्यम। दूसरा खा डैश सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में प्रधान धन कौन सा है, तो विद्या धन ही प्रधान धन है। कौन सा धन है, विद्या धनम, है ना, विद्या धन ही प्रधान धन है। देखिए और क्या कह रहे हैं, शब्दार्थ देखते हैं कुछ। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, विवादाय मतलब पीड़ा के लिए, है ना। फिर उसके बाद में धनम मतलब संपत्ति, मदाय मतलब अभिमान, परिपीड़नाय मतलब कष्ट देने के लिए, शीलम मतलब चरित्र मतलब अपना आचरण, अपना जो हम करते हैं उसको सही रूप से हमको करना चाहिए, शील आचरण अच्छा रखना चाहिए। फिर इसका निष्कर्ष देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या केवल पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्या केवल पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो कह रहे हैं नहीं, खेल के माध्यम से भी किया जा सकता है। अभी हमने खेला ना, श्लोकों की अंत्याक्षरी खेली, तो श्लोकों की अंत्याक्षरी खेली तो हमें कईयों श्लोक याद हो गए, कईयों श्लोकों का हमको ज्ञान हो गया, तो खेल के माध्यम से भी हो सकता है। क्या श्लोकांत्याक्षरी खेल केवल मनोरंजन है, क्या बस ये मनोरंजन के लिए है, कि नहीं, यह ज्ञानवर्धक भी, इससे हमको उच्चारण सुधरा, संस्कृत श्लोकों को जानने को मिला, विद्या की महत्वता जानने को मिली, हमारे जीवन में विद्या का क्या महत्व है ये भी हमको जानने को मिला। क्रीड़ाम वयम श्लोकांत्याक्षरीम, पाठ से हमें यह समझ में आता है कि जब विद्यार्थी मिलकर श्लोकांत्याक्षरी खेल खेलते हैं तब वे अनेक संस्कृत श्लोक सीखते हैं, और क्या होता है, इससे उनकी स्मरण शक्ति, उच्चारण और आत्मविश्वास बढ़ता है। क्या होता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं और पढ़ाई में रुचि बढ़ती है, पढ़ाई का वातावरण आनंदमय और उत्साहपूर्ण बन जाता है। तो क्या करना चाहिए, उत्साहपूर्ण वातावरण हमारे अंदर होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, खेलने में भी मजा आएगा और नई नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। अतः निष्कर्ष यह है कि यदि पढ़ाई को खेल और गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए तो क्या हो सकता है, विद्यार्थी आसानी से सीखते भी हैं, उनको मज़ा आएगा पढ़ने में, आप सभी को मज़ा आया है, पढ़ रहे हैं, और शिक्षा अधिक प्रभावी व रोचक बन सकती है। तो हमको शिक्षा को अत्यंत, आपको और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है और मज़े के साथ पढ़ना है, तो इन श्लोकों की अंत्याक्षरी, अभी तो ये 10 श्लोक हैं, इसके अलावा और भी जो श्लोक हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं और अंताक्षरी को खेल सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आप इस प्रकार
इस पूरी अंत्याक्षरी को खेल सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, यदि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारे एप्लीकेशन और साथ ही हमारे वेबसाइट पे, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। और ये नोट ई बुक के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।